गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, एनसीईआरटी समर्पण बैच की आज की अपनी लेक्चर नंबर 25 है और इसमें हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। और आज की जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और इस क्लास के अंदर हम हमारे जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का टॉपिक रहेगा। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलाज अपन कंप्लीट इसके अंदर डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि एनसीईआरटी समर्पण बैच की क्लास रोज 3 बजे आपको मिलती है और ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं। और इस क्लास के अंदर हम एनसीईआरटी का कंप्लीट सिलेबस कवर कर रहे हैं। एनसीईआरटी के थ्योरी कॉन्सेप्ट्स, इलस्ट्रेशंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और डू इट योरसेल्फ क्वेश्चंस। तो इस क्लासेस को आप शुरू से लेकर एंड तक देखें और क्लास 12th की अकाउंटेंसी का कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर पूरा करवाया जा रहा है। और हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर विश्वास 2.0 बैच नाम से एक कोर्स चल रहा है जिसमें हम डीके गोयल बुक के तीनों बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन वहां पर कर रहे हैं। बहुत ही नॉमिनल फीस की हमने रखी है। चैनल पर अगर आप नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है और क्लास के अंदर क्या इम्प्रूवमेंट आपके लिए किया जा सकता है और इस इन क्लासेस से आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है, ऐसा कमेंट करके आप हमें जरूर से बताएं। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी उसके अंदर हम ये टॉपिक्स डिस्कस करेंगे: वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, कंप्लीट थ्योरी कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। देखिए बच्चों, गुडविल के वैल्यूएशन की 3 मेथड यहाँ पर अपन यूज करेंगे। पहला मेथड होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। और कैपिटलाइजेशन में भी 2 मेथड होते हैं, एक एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन और एक होता है सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन। तो इन सबका थ्योरी कॉन्सेप्ट आज की क्लास में अपन कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट मेथड की। देखिए बच्चों, एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है कि अंडर दिस मेथड एवरेज प्रॉफिट इज डिटरमाइंड इन 2 वेज। 2 तरह से हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एक तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं और एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। तो 2 तरह से हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट की बात यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट की। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट में क्या होता है कि गुडविल आपको वैल्यूड करनी होती है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द पास्ट फ्यू ईयर्स। लास्ट कुछ सालों के आपको प्रॉफिट लॉस दे रखे होंगे, उनका आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है। जैसे टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट्स, यानी उसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा और नंबर ऑफ ईयर्स का उसमें डिवाइड कर देंगे तो हमारे यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट आ जाएंगे। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट वाली बात आप यहाँ से अच्छे से सीख सकते हैं। इसके बाद में मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना रहेगा। एवरेज प्रॉफिट में से पार्टनर्स का कोई रेमुनरेशन, सैलरी, कमीशन वगैरह अगर है तो वो माइनस हो जाएगा, तो आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्वेश्चन में बोल रखा होगा कितने ईयर्स का आपको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज करना है। जैसे मान लीजिए 3 ईयर्स का नंबर ऑफ ईयर्स परचेज बोलता है तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट को आप जितना ईयर्स के लिए बोला जाए उतने से मल्टीप्लाई करेंगे, आपकी गुडविल आ जाएगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है बच्चों, इनको आप अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट कर लेंगे। चलिए इसके बाद में आता है हमारे पास में द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर मेड टू द कैलकुलेट एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट्स। एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए कुछ एडजस्टमेंट अपने को करने होंगे। इफ देर आर एनी एबनॉर्मल प्रॉफिट्स या एबनॉर्मल इनकम लास्ट ईयर्स के प्रॉफिट्स में अगर जुड़ी हुई है, ऐड हो रखा है पहले से, तो उसे हमें क्या करना है, माइनस करना है गुडविल की कैलकुलेशन करते समय। तो कोई भी पहले का एबनॉर्मल प्रॉफिट या इनकम पहले से किसी साल के प्रॉफिट में प्लस हो रखा है तो आपको उसे अब क्या करना है, माइनस करना है। If any abnormal losses, expenses have been deducted from the profits of a year, then same will be added while calculating goodwill. Goodwill का वैल्यूएशन करते समय अगर कोई पहले से हमारा
एबनॉर्मल लॉस किसी साल के प्रॉफिट में से माइनस हो रखा है, एबनॉर्मल एक्सपेंसेस माइनस हो रखा है, तो उसे हम क्या करेंगे, वापस प्लस कर देंगे। इफ द ईयर ऑफ अ प्रॉफिट ऑफ अ ईयर इंक्लूड्स इनकम या इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो होते हैं बच्चों, उनके ऊपर अगर कोई इनकम या कोई इंटरेस्ट अगर किसी साल के प्रॉफिट में प्लस हो रखा है, तो वो भी आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। इसके बाद में इफ एनी ईयर द क्लोजिंग स्टॉक इज अंडर वैल्यूड देन इट रिड्यूसेस द प्रॉफिट ऑफ द दैट ईयर बट इंक्रीजेस द प्रॉफिट ऑफ द नेक्स्ट ईयर। देखिए, किसी साल का आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है, उस क्लोजिंग स्टॉक का आपने अंडर वैल्यूएशन कर लिया, मतलब आपने उसका वैल्यू कम लगाया है, तो आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो रिड्यूस हो जाएगा और साथ में आपका नेट प्रॉफिट भी रिड्यूस हो जाएगा। ये तो बात है उस साल की, ठीक है। जिस साल आपने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कम लगाया, उस साल आपका ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दोनों कम हो जाएगा। सिमिलरली ये जो आपका इस साल का क्लोजिंग स्टॉक होगा, वो नेक्स्ट ईयर का क्या हो जाता है, ओपनिंग स्टॉक हो जाता है, और ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू कम लग गया, इसका मतलब नेक्स्ट ईयर का जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो रखा है और साथ में नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रखा है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन होने पर। तो किसी साल आपने क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन कर रखा है, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट उस साल का कम हो रखा है, तो आपको उस पर्टिकुलर ईयर में तो क्या करना है, प्लस करना है। If any year the closing stock is undervalued, it reduces the profit of that year but increases the profit of next year। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस साल क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कम हुआ है, वहां तो आपको प्लस करना है, ठीक है, और नेक्स्ट ईयर में आपको क्या करना है, माइनस करना है। ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। While calculating goodwill, it will be added to the profit of that year in which the closing stock was undervalued। यानी जिस साल क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कम हुआ था, उस साल तो अपने को वो अमाउंट प्लस करना है और नेक्स्ट ईयर का जो प्रॉफिट दे रखा होगा उसमें अपने को डिडक्ट करना है। सिमिलरली इस पॉइंट को अगर अपन रिवर्स कर दें कि मान लीजिए किसी साल का जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है उसका वैल्यू आपने बढ़ा दिया, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू अगर आपने बढ़ा दिया, ओवर वैल्यूड कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो ग्रॉस प्रॉफिट भी इंक्रीज हो गया और आपका नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दोनों इंक्रीज हो गया। अब आपका इस साल का क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया ना, तो आपका दोनों प्रॉफिट कम हो गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। इट इंक्रीजेस द प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर। लेकिन नेक्स्ट ईयर का जो आपका ओपनिंग स्टॉक है वो आपका इंक्रीज हो गया। ओपनिंग स्टॉक होने से उस साल का ग्रॉस प्रॉफिट और उस साल का नेट प्रॉफिट आपका क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। भाई ओपनिंग स्टॉक कहाँ आता है, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में। अगर आप डेबिट साइड का अमाउंट बढ़ा दोगे तो आपका एक एक्सपेंसेस बढ़ गया, तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू बढ़ने से प्रॉफिट कम होते हैं और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ते हैं। तो जिस साल क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू बढ़ेगा उस साल तो प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएंगे, तो हमें गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे माइनस करना पड़ेगा, उसे माइनस करना पड़ेगा, और नेक्स्ट ईयर उसे क्या करना पड़ेगा, प्लस करना। तो ये बात आपको यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखनी है। द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज सीन ओवर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर। क्लोजिंग स्टॉक का जो भी इफेक्ट होगा वो 2 साल पे होता है, उसका वैल्यूएशन का इफेक्ट 2 साल तक पड़ता है, कम से कम 2 साल। अब आता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। व्हेन देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ कंटिन्यूअस डिक्रीज और इंक्रीज इन द प्रॉफिट्स, जब प्रॉफिट्स में इंक्रीज या डिक्रीज की प्रवृत्ति पाई जाती है, टेंडेंसी पाई जाती है, तो ऐसी कंडीशन में गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन किया जाता है। इस मेथड में प्रॉफिट्स ऑफ ईच ईयर आर गिवन वेट्स एंड देन मल्टीप्लाई। इस मेथड में क्या करते हैं कि जो ईयर्स दे रखे होते हैं उनके प्रॉफिट को उनके वेट से मल्टीप्लाई करते हैं। वेट उनको प्रोवाइड करवाया जाता है, जैसे 4 साल के प्रॉफिट है तो 1, 2, 3 और 4 सिंपल काउंटिंग लिख देते हैं, 4 साल के प्रॉफिट होते हैं। उन प्रॉफिट्स को फिर इनके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और उसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन वाली बात अपन कल की क्लास में करेंगे। कल की क्लास में हम इस मेथड्स के पूरे जो है इलस्ट्रेशंस लेने वाले हैं, वहां पर अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने का हमारा जो फॉर्मूला होता है बच्चों, फॉर दिस द फॉलोइंग फॉर्मूलाज आर यूज्ड। तो सबसे पहले तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाला जाएगा, उसके लिए होता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन टोटल ऑफ वेट्स। ठीक है, जो प्रोडक्ट होता है वेट प्रॉफिट्स का, उसका अपन टोटल कर लेंगे और वेट का टोटल कर लेंगे, तो हमारे यहाँ पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएंगे। गुडविल निकालने के लिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हमारा जो है गुडविल का वैल्यू आ जाएगा।
तो आई होप यहाँ तक की बात आप सभी को अच्छे से समझ में आ रही है। चलिए अब अपन लेते हैं नेक्स्ट मेथड हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। देखिए बच्चों, सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या होता है, इफ द फर्म अर्न्स मोर प्रॉफिट देन नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट अगर कोई फर्म कमा रही है तो उसे हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं। द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। मतलब एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का जो डिफरेंस होता है वो हमारा क्या होता है, सुपर प्रॉफिट होता है। सुपर प्रॉफिट का जो मेथड होता है गुडविल निकालने का वो ये होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है। और सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करते हैं और 100 से डिवाइड करते हैं, तो हमारे यहाँ पर जो है कैपिटल एम्प्लॉयड से आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाता है। तो ये नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालने का ये फॉर्मूला। कैपिटल एम्प्लॉयड, देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर अपन बात करें, कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर अपन बात करें तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं। आपकी जो जितने भी टोटल असेट्स या सन्ड्री असेट्स दे रखी है उसमें से आप आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर दीजिए। आउटसाइड लायबिलिटी का मतलब होता है पार्टनर्स के कैपिटल और रिजर्व्स के अलावा जितने भी लायबिलिटीज है वो सारी आउटसाइड लायबिलिटी होती है। लाइक क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सब हमारी आउटसाइड लायबिलिटी होती है। तो इनको अगर अपन सन्ड्री असेट्स में से माइनस कर देते हैं तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाती है। और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है, पार्टनर्स की जो कैपिटल होती है उस कैपिटल को आप प्लस कर लेते हैं और उसके अंदर जो है रिजर्व और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस का एडजस्टमेंट कर लेते हैं, तो भी आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाती है। तो कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, रिजर्व्स को और प्रॉफिट्स को प्लस कर देंगे और लॉस दे रखा है तो उसे माइनस कर देंगे। इसके बाद में आता है बच्चों हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। और कैपिटलाइजेशन मेथड में हमारे पास भी जो फॉर्मूले होते हैं वो दो तरह के होते हैं। Under this method, the valuation of goodwill is determined by capitalizing the profits earned by the business. Under this method, goodwill is valued on two bases. दो बेसिस पे निकालते हैं, एक तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन और एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करके हम गुडविल का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो कैपिटलाइज वैल्यू सबसे पहले निकाली जाती है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कर देते हैं तो उससे हमारी क्या आ जाती है, गुडविल आ जाती है। और कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जब आप करेंगे बच्चों तो आपका जो है यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन वैल्यू आ जाएगा। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। इसके बाद में आता है बच्चों आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन अपन करेंगे तो गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से आप जो है इसको डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे तो आपकी गुडविल का वैल्यूएशन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये थी अपनी आज की क्लास और आज की क्लास में हमने गुडविल का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लिया है। ठीक है, क्लास आपको अच्छी लगी इस बारे में आप कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस को आप कर दें इसको, ताकि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा ये क्लासेस टाइम पर मिल सके। और टेलीग्राम चैनल आप हमारा यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि हमारे इंस्टीट्यूट का कोई भी अपडेट होगा वो आपको जल्दी मिल पाएगा। तो अपनी क्लास को कंटिन्यू रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। क्लास आपको बिना किसी गैप के रोज क्लास मिल रही है। ठीक है, और इसके बाद में हमारी 4 बजे एक दूसरी क्लास आ रही है, क्लास 12 सीबीएसई की, उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।